नमस्कार दोस्तों, ये टैरो कार्ड का लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टैरो कार्ड का मतलब क्या होता है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे टैरो कार्ड का क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसका मतलब समझने का कोशिश करेंगे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बात किया था टैरो कार्ड क्या होता है, तो एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग ले लेते हैं लेक्चर 1 का। तो टैरो कार्ड का हम लोगों ने टैरो कार्ड का मतलब क्या होता है, तो टैरो कार्ड बेसिकली एक टूल होता है जिसका यूज़ हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, गाइडेंस और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को समझने के लिए। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टैरो कार्ड का क्लासिफिकेशन। तो टैरो कार्ड को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है मेजर अरकाना, एक होता है माइनर अरकाना। मेजर अरकाना का मतलब होता है कि मेजर मतलब क्या, बड़ा। अरकाना मतलब मिस्टीरियस, रहस्यमय। तो ये हमारे जीवन के बड़े रहस्यों को बताता है। माइनर अरकाना जो होता है, माइनर मतलब छोटा, अरकाना मतलब मिस्टीरियस, रहस्यमय। तो छोटे रहस्यों को बताता है। अर्थात मेजर अरकाना हमारे जीवन के बड़े रहस्यों को बताता है तथा उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता चल रहा है, क्या हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट चल रहा है उसका, उसको माइनर अरकाना बताता है। ठीक है। मेजर अरकाना के अंदर जो टोटल कार्ड होता है वो 22 होता है, 0 से 21 तक। और माइनर अरकाना के अंदर जो कार्ड होता है वो टोटल 56 कार्ड होता है। अच्छा, टैरो कार्ड, एक डेक के अंदर 72 कार्ड्स, सॉरी, एक डेक के अंदर टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। अब हम लोग मेजर अरकाना को देखते हैं। बेसिकली मेजर अरकाना का जो फर्स्ट कार्ड होता है, 0 नंबर होता है, उसको हम लोग द फूल कहते हैं। मैं आप लोग को स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ कि फूल कार्ड कैसा होता है। तो ये फूल कार्ड होता है और मैं इसको स्क्रीन पे लगा दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस कार्ड को हम लोग द फूल कार्ड है, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। तो फूल कार्ड में हम लोग देखेंगे कि बैकग्राउंड येलो है। येलो पॉजिटिविटी को शो करता है। बैकग्राउंड में सन है, मीन्स कि न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। एक फीमेल है जो फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई है। फ्लोरल ड्रेस जो होता है वो इमेच्योरिटी को शो करता है। ठीक है। वाइट कलर जो होता है वो प्योरिटी को शो करता है। उसके राइट हैंड में एक स्टिक है, बैगेज। बैग मतलब पास्ट बैगेज लेके वो चल रही है। माउंटेन है, स्नो है। डॉग है, डॉग जो बार्क कर रहा है, मतलब ये कहा जाए तो डॉग आपको वार्न कर रहा है, आप रास्ता चल, नीचे देखो खाई है, खाई दिख रहा है, तो आप गिर ना जाओ। इस वजह से वो, क्योंकि वो अपने धुन में चल रहा है, तो इसलिए डॉग उसको वार्न कर रहा है, गाइड कर रहा है। ठीक है। और ये जो द फूल का जो कार्ड होता है, ये बेसिकली पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म का कार्ड होता है। और इस कार्ड को हम लोग कार्मिक कार्ड भी कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम किसी सिचुएशन में कार्ड को सफल कर रहे हैं और हमारे पास द फूल का कार्ड आता है। अच्छा, कार्ड को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक अपराइट होता है और एक रिवर्स होता है। अपराइट मतलब होता है पॉजिटिव कार्ड, मतलब जैसे सफल की सीधा कार्ड। ठीक है। बट यही अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो रिवर्स कार्ड हो गया। ठीक है। तो अपराइट कार्ड को पॉजिटिव कार्ड भी कहते हैं और जो रिवर्स कार्ड होता है उसको निगेटिव कार्ड भी कहते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा अपराइट कार्ड हमेशा पॉजिटिव ही बताएगा, और ये जरूरी भी नहीं है कि रिवर्स कार्ड हमेशा पॉजिटिव ही बताएगा, तो ये निगेटिव भी बता सकता है। डिपेंड करता है हमारे, हम क्या स्प्रेड ले रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, क्या सिचुएशन रहेगा, उस पर बेसिकली डिपेंड करेगा। तो अगर मान लेते हैं, अच्छा, जब हम लोग कार्ड सफल करते हैं और सिचुएशन देखते हैं तो हम कार्ड को चार सिचुएशन में कंसीडर करते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और हडल्स, मतलब चैलेंजेस। अगर पास्ट में ये कार्ड आता है, द फूल का कार्ड पास्ट में आ रहा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि पास्ट में न्यू बिगिनिंग कुछ हुआ होगा, नई शुरुआत कुछ हुई होगी। ठीक है। और पास्ट में ये पर्सन
कुछ बड़े रिस्क को लिया होगा, इस वजह से अभी का लाइफ जो प्रेजेंट का लाइफ है इसका स्टेबल है। ठीक है, अगर यही कार्ड प्रेजेंट में आ रही तो न्यू बिगिनिंग लाइफ में होने वाला है, कुछ नई शुरुआत होने वाली है, कुछ नया अपॉर्चुनिटीज आने वाला है। ठीक है, अगर यही कार्ड फ्यूचर के अंदर आती है तो आगे न्यू बिगिनिंग होगा। ठीक है, सही डायरेक्शन में अगर चला जाए तो आगे सक्सेस मिलेगा। ठीक है, अगर यही कार्ड आपका हर्डल्स के अंदर, चैलेंजेस के अंदर आती है तो इस पर्सन को सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो है अननोन पर्सन से। मतलब इसको अपनी समझदारी के साथ चलना पड़ेगा, इसको खुद में मैच्योरिटी लाना पड़ेगा, इसको अपनी समझदारी के साथ आगे बढ़ने पे इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगर ये अपनी समझदारी के साथ आगे नहीं बढ़ा तो इसको कोई भी प्रॉब्लम पहुंचा सकता है। ठीक है, और कभी भी एक कार्ड का मीनिंग कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये चेंज करता है। ये हमारे क्वेश्चंस पे, हमारे स्प्रेड पे ये चेंज करता है, जैसे मैंने आपको बताया भी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हम मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आप और भी डिटेल में अगर इसको सीखना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी को डिटेल में सीखना है तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।